सब कॉलेज पार्टी में पहुंच गए थे। उनके दोस्त पहले से ही पार्टी में आए थे। सब अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। जेके और जेनी भी अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे थे। तभी जिमिन को एक लड़का रॉकी दिखाई दिया, जिसे देखते ही जिमिन का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। ये कमीना फिर से? कमीना? कौन कौन है ये? तो ये रॉकी है, हमारे कॉलेज का बैड बॉय। ये जिमिन को बहुत परेशान करता था। इसे तो जेके भाई ने बहुत मारा था ना, कि फिर से यहाँ आ गया। डोंट वरी मोची बेबी, इस बार इसका उससे भी बुरा हाल होगा अगर इसने फिर से कुछ किया तो टेंशन मत ले। जिमिन और ते एक साथ डांस कर रहे थे। तभी रॉकी की नजर उन पे पड़ी। वे उनकी तरफ बढ़ने लगा। हे बेबी, हाउ आर यू? लुकिंग गॉर्जियस टुनाइट। तभी वहाँ पे लिसा आ जाती है। शायद कोई पिछली बार का मार भूल चुका है। तुझे तो मैं, ये बोलकर रॉकी जैसे ही लिसा की तरफ बढ़ता है, रॉकी का फ्रेंड बोलता है, भाई छोड़ ही नहीं, जरा उधर तो देख। अरे वाह, आज तो पार्टी में सितारों की कमी नहीं है। रॉकी जैसे ही ते की तरफ बढ़ता है, तभी युनजुन और जेहोप आ जाते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? ये जिमिन को फिर से परेशान कर रहा था। देख भाई, अपनी हद में रह। अगर तूने फिर से कोई नौटंकी की ना तो बहुत बुरा होगा, और मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ। क्यों, डर गया? छोड़ो इन सबको, हम कहीं और चलते हैं। अरे जाने मन, तुम कहाँ चली? ये बोलकर रॉकी ने जैसे ही ते का हाथ पकड़ा, जिसे देखते ही जिमिन गुस्से में आ गई और उसने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। कैसा लगा? आ गया स्वाद तुझे तो? तभी रॉकी का फ्रेंड बीच में आ जाता है और रॉकी को रोकते हुए बोलता है, भाई अभी रहने दे, अभी सही टाइम नहीं है, इन्हें तो हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद जैसे ही रॉकी और उसके फ्रेंड चले जाते हैं और ये सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। और अब घर जाने की बारी आती है। घर जाने के टाइम सभी अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे और जिमिन, जेहोप और ते जेके का वेट कर रहे थे। जिमिन, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ओके ते के जाते ही जेके आ जाता है। चलें घर? थोड़ा रुकिए भाई, वो ते वॉशरूम गई है। इधर ते वॉशरूम जा ही रही थी, तभी उसे रॉकी और उसके फ्रेंड घेर लेते हैं। क्या हाल है जाने भार, थोड़ी हमारी तरफ भी देख लो। उन सबको देखते ही ते बुरी तरह से घबरा गई और डर से कांपने लगी। डर क्यों रही है? डरो मत, हम तो तुम्हारे आशिक हैं। ये बोलकर रॉकी ने ते का हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी करने लगा। इतना टाइम हो गया, ते अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ, टाइम तो काफी हो गया, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। लेकिन तब तक जेहोप ते को ढूंढने के लिए जा चुका था। पीछे से जेके और जिमिन भी ते को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें कहीं से लड़ाई की आवाज आने लगी। वो दोनों उधर दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा तो जेहोप और रॉकी और उसके फ्रेंड के बीच मारपीट हो रहा था। देखते ही जेके उनके पास दौड़कर चला गया। तभी जिमिन की नजर ते पर पड़ी, जो वहीं पास में बेहोश पड़ी हुई थी। ते, भाई जल्दी इधर आइए, ते को क्या हो गया है? जिमिन की आवाज सुनते ही जेहोप और जेके ते की तरफ दौड़ पड़े और मौका देखते ही रॉकी और उसके फ्रेंड भाग गए। आंखें खोलो ते, क्या हो गया है तुम्हें? जल्दी से पानी लाओ। जेहोप जल्दी से पानी लाता है और उसे ते के फेस पर छिड़कता है, जिससे धीरे धीरे ते होश में आने लगती है। ते, तुम ठीक तो हो ना? ते डर के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। ते जेके की आवाज सुनते ही ते ने जेके की तरफ देखा और उसे हक करके रोने लगी। उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, शांत रहो, अभी हमें घर चलना चाहिए। लेकिन भाई, मैंने बोला ना घर चलो। जैसे ही सब घर पहुंचे, ते कार में ही जेके को कस के पकड़कर सो चुकी थी। ये क्या हुआ है ते को? क्या हुआ बच्चा? मॉम, वो डर गई है, उसे सोने दीजिए। ये बोलकर जेके ते को लेकर उसके रूम में चला गया और जैसे ही उसे बेड पर सुलाया, ते नींद में भी जेके को कस के पकड़ी हुई थी। जेके भी वहीं बैठ गया और उसके माथे को थपथपाने लगा।
जेकी के पास ते खुद को सेफ महसूस कर रही थी, तो वहीं जेकी को भी ते के पास होने से एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। तभी जिन रूम में आती है। अब कैसी है? ते गहरी नींद में है माँ। एक काम कीजिए, आज रात आप इसके पास ही रुक जाइए, नहीं तो अगर इसकी आँख खुलेगी और इसने अपने आसपास किसी को नहीं पाया तो डर जाएगी। हाँ ठीक है। उसके बाद जेके ते को जिन के पास छोड़कर हॉल में वापस आ जाता है, जहाँ जिमिन और जेहो बैठे थे। ते अब कैसी है? सो रही है, मॉम है उसके पास। अब बताओ, पार्टी में पहले कुछ हुआ था क्या? सब मेरी गलती है। नहीं जिमिन, तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि मेरी गलती है। मैं ही तुम दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। दोनों शांत हो जाओ। और जिमिन, पहले तुम रोना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बच्चा, चुप हो जाओ। पर भाई, चुप हो जाओ, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। जेहोप, क्या हुआ था? उसके बाद जेहोप ने पार्टी की सारी बातें जेके को बताई, जिसे सुनते ही जेके की मुट्ठियां कस गई। काफी रात हो गई है, तुम दोनों भी जाओ और सो जाओ, मैं आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? कुछ काम है, आता हूँ, तुम दोनों सो जाओ। अगली सुबह जैसे ही जिमिन ते को नाश्ते के लिए बुलाने उसके कमरे में गई, उसने देखा ते डर के मारे कांप रही है। जिसे देखते ही, मॉम, भाभी। ते, क्या हुआ ते को? ये बोलकर सभी ते के रूम में दौड़ पड़े। ते को कपकपाता देख जिन ने ते को गले से लगा लिया और उसे सहलाने लगी, जिसे थोड़ी देर में ते नॉर्मल होने लगी। कल तक कितनी खुश थी हमारी बहू, और आज क्या हालत हो गई है इसकी। यहाँ से सब चलो, बहू संभाल लेगी। और कुकी बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी दादाजी। ते को नॉर्मल होने के बाद जिन ते को लेकर हॉल में आ गई, जहाँ जिमिन, जेके और बाकी सब घर वाले बैठे हुए थे। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप सबको प्रॉब्लम हुई। नहीं बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और आप तो हमारी बहादुर बेटा हो ना, आपको किसी से डरना नहीं चाहिए। तभी जिमिन ते को नॉर्मल देखकर, आई एम सॉरी ते, सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं जिमिन, ऐसा नहीं है, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। अपने आप को ब्लेम मत करो। और जेहो, वो तो ठीक है ना, उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? ते को जेहो का फिक्र करता देख जेको को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार किया हो। डिनर रेडी हो गया है, सभी आ जाओ। जेहो, बिल्कुल ठीक है ते, चलो डिनर करते हैं। हाँ चलो। सभी डिनर करने बैठे ही थे, तभी जेहो भी वहां आ जाता है, जिसे देखते ही जेके कुड़सा गया और बेमन से खाना खाने लगा। सभी हंसी मजाक करते हुए खा रहे थे। जेहो ते के पास बैठा खाना खा रहा था और ते को हंसा रहा था, जिसे देखकर जेके का दिल जल रहा था। क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आ रहा है क्या? ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? दादी हूँ तेरी दादी, तेरे बाप की माँ, और तू मुझसे छुपाएगा? बहुत दिन हो गए रोमांटिक जेलसी वाली मूवी देखे, अब घर में देखूंगी एकदम लाइव। वाह। क्या हुआ दादी माँ, क्या सोच रही हो, बताओ। आज तक मैंने तेरे बाप को कुछ बताया जो तुझे बताऊंगी? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसी सोच रही थी कि ते बहू थोड़ा ये ज्यादा परेशान है, अगर वो कल घर पे रुक जाए और आराम करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। क्या बात है दादी माँ, आपने तो बिल्कुल मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी एक काम करती हूँ, मैं भी कल भाभी के साथ घर पे ही रुक जाती हूँ, बहुत मजा आएगा। अगर तुम दोनों रुकने वाले हो तो मैं जाकर वहाँ क्या करूँगा? जी हो की ये बात सुनते ही जेके को फिर से मिर्ची लगी। ये दोनों रुक रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जी हो तुम तो कॉलेज चलो, वैसे भी एग्जाम आने वाले हैं। आज तक उसने कॉलेज जाकर कौन सा तीर मार लिया है जो एक दिन नहीं जाएगा तो कुछ बिगड़ जाएगा? कम से कम घर पे रहेगा तो तेबू का मन तो लगा रहेगा। यू आर ग्रेट दादी माँ, लव यू। मैं तो कहती हूँ अगर तुझे भी कोई जरूरी काम नहीं है तो तू भी रुक जा, मत जा कॉलेज कल। दादी माँ की बात सुनते ही जेके जैसे ही कॉलेज आने को मना करने ही वाला था, रोज की तीखी मुस्कान देखकर वो उनका इरादा समझ गया। उसने सोचा कि अगर मना किया तो दादी उसका पूरे घर में मजाक बना देंगी। नो नो, मुझे नहीं रुकना, मैं तो जा रहा हूँ कल। ओके भाई, तो आप जाओ, कल हम सब बहुत सारी मस्ती करेंगे। मस्ती करेंगे, ये भी कोई कहने वाली बात है? ये बोलते हुए जेहोप ने ते को हक कर लिया और उसे देख जेके गुस्से से अपने रूम में चला गया। क्या होगा इसका माँ?
होगा क्या, इसकी हीरोइन लगता है इसके हाथ से गई। क्या, अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्या बोल रही हैं आप माँ? कुछ नहीं, तू जा मेरे लिए गर्म पानी ले आ।